दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है टैक्स साथी पे हम टैक्स अपडेट्स की बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ये स्कीम मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एज ए सीनियर सिटीजन, और इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है इस वीडियो में हम लोग आपको देंगे, आपको बताएंगे सारे अपडेट्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वेलकम बैक टू टैक्स साथी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल टैक्स साथी पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। अब आपको हमारे चैनल पे वीडियोज़ के साथ साथ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से क्विकली अपडेट करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप हमें अब व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों सीनियर सिटीज़न के कार्ड को हम सीनियर सिटीज़न का आईडी कार्ड भी कह सकते हैं। ये ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए बनेगा जिनकी एज से 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, और ये जो है क्रिएट होगा स्टेट लेवल पे सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया के। जैसे कि अगर आप यहाँ पे राजस्थान में रहते हैं तो आप राजस्थान सरकार का जो कार्ड है सीनियर सिटीज़न कार्ड वो बनवा सकते हैं। गुजरात में रहते हैं गुजरात का बनवा सकते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं तो अंडमान निकोबार का बना सकते हैं। हर स्टेट लेवल पे ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने चालू की है। इसमें न केवल आप स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका बेनिफिट ले सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है सीनियर सिटीजन्स के लिए उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और ये उनके ईजिली जीवन यापन के लिए ये स्कीम चालू की गई है, जिसमें सीनियर सिटीज़न को इस कार्ड के माध्यम से सरकार की तरह तरह की योजनाओं का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब ये कार्ड बनाने में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है दिखाई देगी, कार्ड बनने के बाद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक कार्ड का एग्जांपल हमने लिया है जिसमें सीनियर सिटीज़न का कार्ड है। इसमें आपका नेम, सीनियर सिटीज़न का नेम, सीनियर सिटीज़न का एड्रेस, सीनियर सिटीज़न की डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, उनका ब्लड ग्रुप रहेगा, साथ में उनकी कांटेक्ट की डिटेल भी रहेगी। कोई भी इमरजेंसी आती है तो इस कार्ड के माध्यम से जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में उनकी रहेगी फ़ोटो जिससे उनकी पहचान जो है वो हो सके। अब इस कार्ड को बनाने के क्या बेनिफिट है, क्योंकि बिना बेनिफिट के तो आप ना तो इस वीडियो को आगे तक देखेंगे और ना ही आप इस कार्ड को बनाएंगे। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट आपका सबसे पहला बेनिफिट, अगर टैक्स के बेनिफिट की बात करें तो इनकम टैक्स का रिटर्न आपको फाइल नहीं करना होगा। उसमें तरह तरह की रिलीफ दी गई है, तो वो डिटेल में वीडियो हमारे चैनल टैक्स साथी पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पे भी उस वीडियो को लिंक कर दिया गया है। उसके बाद आपको हायर इंटरेस्ट रेट भी मिलती है फिक्स डिपॉजिट्स पे। सेविंग अकाउंट में अगर सीनियर सिटीज़न अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे जब बैंक में जाते हैं तो उनको हायर इंटरेस्ट मिलती है देन नॉर्मल पर्सन। उसके बाद यहाँ पे एयर ट्रैवल में भी आपको छूट मिल सकती है, जिसमें कई एयर ट्रैवल एजेंसीज जो है वो आपको कुछ इस तरह के बेनिफिट्स देती है, जिसमें बहुत सस्ती रेट्स पे आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं। रेल टिकट्स में भी आपको छूट मिलती है। उसके बाद आपको किसी भी तरह का अगर फ्री ट्रीटमेंट करवाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो इस कार्ड के बेनिफिट्स के साथ आप जो है अपना फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत लेस रेट पे जो है सीनियर सिटीजन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस कार्ड की मदद से जो है वो आप इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम करवाते हैं तो उसमें भी आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलती है अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं। इनकम टैक्स की बेनिफिट्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स के अंदर जो है आप एडवांस टैक्स के पेमेंट से रिलीफ मिलती है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं आपको हायर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन जो कि सेक्शन 80TTB में 50,000 की टैक्स डिडक्शन भी मिलती है। ऑफलाइन आप ITR फाइलिंग कर सकते हैं
उसके साथ साथ आप हायर मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो नॉर्मल पर्सन को मिलता है 25,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन। तो आप उसमें जो है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आप यहाँ पे 50,000 तक की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो बिना मेडिकल इंश्योरेंस के भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, या आप अपने पेरेंट्स के लिए भी डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो 50,000 के मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी है। उसके बाद जो है मैंडेटरी टैक्स फाइलिंग से भी रिलीफ दी है। बहुत पहले अभी ये प्रोविज़न आया था जिसमें अगर आपका TDS जो है 25,000 रुपये तक कटा हुआ है तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी फाइलिंग करना था नॉर्मल के पर्सनस के केस में। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपकी ये लिमिट जो है वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये कर दी है। तो 50,000 का TDS कटने पर ही आपको मैंडेटरी फाइलिंग करना ज़रूरी है। लेकिन मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका TDS कटा है तो आपको अगर उसका रिफ़ंड लेना है तो आप सभी अपना ITR ज़रूर फाइल करें। तो आपको जो है ईजीली अपना ITR फाइल करने के लिए अगर एक्सपर्ट एडवाइजेस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपर्ट एडवाइजेस के थ्रू जो है अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। ITR फाइलिंग के अंदर भी आपको रिलीफ दी गई है, जिसमें अगर आपकी एज है 75 ईयर एंड अबव तो आपकी अगर पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम ही है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का ITR नहीं फाइल करना है। उसमें जिस बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम आती है, वही बैंक आपका TDS काट लेगा और आपको यहाँ पे सिर्फ एक डिक्लेरेशन के माध्यम से किसी भी जो टैक्स रिटर्न भरने की रिलीफ गवर्नमेंट ने यहाँ पे दी है। अब बात करते हैं, हमने बेनिफिट्स देख लिए, हमने इन्फॉर्मेशन देख ली, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आपको होना है सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया मतलब आप भारतीय मूल के होने चाहिए, आपका जो है भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन भारतीय नागरिकता के साथ आपको यहाँ पे भारत में रहना भी ज़रूरी है। भारत के आप रेजिडेंट हैं तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि 60 साल की एज होने के बाद ही आप यहाँ पे जो है इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 60 साल से ज़्यादा होंगे तो भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप रहते हैं उसका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस कार्ड के अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला आता है आपका एज का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप कैसे करवा सकते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, तो उसमें आप अपना एज का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें आप दे सकते हैं अपना राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर फ़ोन बिल। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देने के बाद अब आपको देनी है डिटेल्स जो कि रिक्वेस्टेड है। ये मैंडेटरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन आपको सब मैंडेटरी डिटेल में ब्लड ग्रुप की डिटेल देनी है, जो कि ब्लड रिपोर्ट आपको चाहिएगी। अगर आपकी कोई भी मेडिकेशन डिटेल्स है, एलर्जी रिपोर्ट की डिटेल है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं गवर्नमेंट को और बता सकते हैं कि जो आपके मेडिकल डिटेल्स है। उसके बाद आपकी आती है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आप इसको ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है नहीं लगेगी। उसके बाद है एक्टिव मोबाइल नंबर। तो एक्टिव मोबाइल नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर में भी आएगा, प्लस आपका जो है उस पर OTP। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको गूगल को ओपन करना है, आपको सिंपली लिखना है सीनियर सिटीजन कार्ड, आपकी स्टेट का नाम। स्टेट का नाम जैसे ही खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई देगी आपके पर्टिकुलर स्टेट की, जहाँ से ये कार्ड बनेगा। तो आपको उस वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लॉगिन ID दी जाएगी। लॉगिन ID, पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी या कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।